बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत बेसिक वर्ड है। फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज होती है, आप किसी भी चीज को कह सकते हो विच वी कैन मेजर। जिस चीज को हम मेजर कर सकें वो सभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि ये दरवाजा है, इस दरवाजे की लेंथ मेजर कर सकते हैं, इस दरवाजे का वेट मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वेट फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इस कमरे का फैन रोटेट कर रहा है, तो इसकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है? माँ का प्यार। माँ के प्यार को आप मेजर नहीं कर सकते, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो संसार की हर वो चीज, वर्ल्ड की हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। चलिए अभी आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके टाइप्स। अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पे। ठीक है, पहला टाइप है इसका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हैं, या जो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। जैसे लेंथ एंड मास। एग्जांपल में सपोज ये मार्कर है, आपने इस मार्कर को लिया, अगर हमको इसकी लेंथ को मेजर करना है, इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, मैंने अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ा। देखिए इसका डायरेक्शन, कैप का डायरेक्शन इधर है। तो अब हम अगर इसको मेजर करते हैं, सपोज करिए 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया कि इस मार्कर को रोटेट कर दिया, यानी कि इसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। अब इसके डायरेक्शन को चेंज करने के बाद इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो फिर भी ये कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। तो आपने एक चीज ध्यान से देखी कि हमने इस मार्कर की डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से इसकी लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेंथ, मास का भी आप समझ सकते हो। आपने इसको इस तरीके से आपने इसका वेट किया, सपोज करो ये 10 ग्राम का है। आप इसके डायरेक्शन को चेंज करके भी इसका अगर वेट करते हो तो भी वो 10 ग्राम आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, these quantities that have directions as well as magnitude। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही और साथ ही साथ डायरेक्शन भी। जैसे फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर कहलाती है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक डोर है, मैं एक रूम के अंदर हूं, ठीक है, और ये डोर क्लोज है। तो सपोज करो मुझसे किसी ने कहा कि आप जाइए और जो है कुछ फोर्स लगा के जो है दरवाजा खोलिए, ठीक है। चलिए अब मैं जाता हूं दरवाजे के पास। मैं चूंकि रूम के अंदर हूं, दरवाजा जब मैं पुल करूंगा तभी वो खुलेगा, पुश करूंगा तो खुलेगा नहीं। तो मैं जाके अगर जो है उसको पुश कर रहा हूं 10 न्यूटन, मान लीजिए से 10 न्यूटन से उसको पुश कर रहा हूं, फिर भी वो डोर ओपन होगा नहीं। क्यों?
क्योंकि मैंने फोर्स तो अप्लाई किया है। मुझे जिसने बताया कि भाई आप इतने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके दरवाजे को खोल दो, तो मैं फोर्स तो 10 न्यूटन का लगा रहा हूं दरवाजे पे, लेकिन दरवाजा जो है वो अंदर की तरफ खुलेगा, बाहर की तरफ नहीं खुलेगा। तो मुझे किसी ने ये बताया नहीं कि दरवाजे पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। इसीलिए जब भी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन डिपेंड करता हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिपेंड करता हो उसको मेजर करने के लिए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर। आप लोग आगे पढ़ोगे, टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि ना ही स्केलर ना ही वेक्टर की तरह बिहेव करे। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भी आगे पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, ये सारे टेंसर जो है क्वांटिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम थोड़ा जो है यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे थोड़ा डीप में। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को जब भी लिखते हैं तो हमेशा उसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, जैसे कि आप 10 किलोमीटर लिख रहे हो, तो जब भी लिखते हैं इसमें दो चीजें होती है। एक होता है न्यूमरल वैल्यू, जैसे 10 है ना, कोई नंबर है, और एक होता है अल्फाबेट। बिना इन दोनों के लिखे हुए फिजिकल क्वांटिटी को हम शो नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी को लिख नहीं सकते, यूनिट को हम शो नहीं कर सकते। इसके जो आगे वाला जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड शो करता है। वो क्या शो करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, कितनी वैल्यू है उसकी, कितना अमाउंट है। जैसे 10 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर है? 10, ठीक है। और एक होता है अल्फाबेटिकल वैल्यू, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट उसके यूनिट को शो करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमको मेजर करना होता है तो हम ये दो चीजें जरूर लिखते हैं, जिसमें आगे की तरफ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और पीछे जो है वो अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है। अगर आप सोचो कि किसी एक ही वैल्यू को लेकर आप यूज करो, जैसे कि आप सिर्फ लिख लो 5, तो 5 एक इनकम्प्लीट वर्ड है। 5 क्या? 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप जैसे लिख दिए मीटर, कितने मीटर, इसका आपने वैल्यू लिखा ही नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आप तभी लिख सकते हो जब आप ये दोनों कंबाइन करके लिखो, और जिसमें आगे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे 8 kg, कितना kg? 8 kg, तो 8 उसका मैग्नीट्यूड आ गया और पीछे जो है वो यूनिट है। चलिए देखते कितने टाइप्स के होते हैं। तो there are 4 types of system of unit. First is CGS. CGS system refers to centimeter, gram and second. Centimeter means length, weight के लिए ग्राम, मास के लिए, और टाइम के लिए सेकेंड। MKS refers to meter, kilogram and second. FPS refers to foot, ध्यान रखिए लेंथ के लिए फुट यूज हो रहा है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। एंड लास्ट इज SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जब ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हो रहा था वर्ल्ड में, तो उस समय अलग अलग कंट्रीज के जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम था वो हर देशों में अलग था। जैसे यहाँ इंग्लैंड की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, और फ्रांस है, रशिया है, अलग अलग, अमेरिका है, अलग अलग कंट्रीज की जो मेजरमेंट सिस्टम थी वो अलग अलग थी। तो इससे हमें बहुत दिक्कत आती थी। दिक्कत कैसे, समझिए। इंग्लैंड में उस समय FPS सिस्टम यूज होता था, मतलब कि लेंथ के लिए फुट, मास के लिए, वेट के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। सेकंड तो हर जगह कॉमन है। तो इंडिया में भी यही यूज होता था, लेकिन बाहर कंट्री में जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया,
वहां पे या तो सीजीएस या तो एमकेएस सिस्टम यूज होता था। तो देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है। सपोज करिए एक ट्रेडर है, व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी है, वो इंग्लैंड या इंडिया से अपने कपड़ों को लेकर जो है अमेरिका, फ्रांस या रशिया जैसे कंट्री में जा रहा है सेल करने के लिए। तो जैसे ही वो वहां के मार्केट में पहुंचता है और कहता है भाई आप 200 फुट कपड़े जो है ले लीजिए, तो वहां का जहां पर सीजीएस या एमकेएस चलता है वहां का ट्रेडर भाई उसको समझ में ही नहीं आया कि लेंथ की भाई कौन सी यूनिट बता रहा है, फुट बता रहा है। वो तो भाई लेंथ के लिए सेंटीमीटर या मीटर जानता है, ठीक है। और वो अगर सेंटीमीटर और मीटर बताएगा ब्रिटिश या इंडियन ट्रेडर को, तो यहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगा। तो ये जो है जो है कंफ्यूजन थी लोगों में। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और चीजों को सरल बनाने के लिए सारे कंट्रीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव मिलके इन्होंने इन सभी सिस्टम को एक साथ जो है कंबाइन किया और एसआई यूनिट जो है वो बनाया। एसआई यूनिट जो है ये एमकेएस सिस्टम का ही एक एडवांस वर्जन है। चलिए अब वापस आते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे वापस आते हैं। तो फिजिकल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए फंडामेंटल सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल यानी कि बेसिक। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent of all other quantities and do not require the help of any other physical quantities। तो ऐसे physical quantities जिसको एक्सप्रेस करने के लिए या जिसको डिफाइन करने के लिए हमको और किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ जिसको हम जो है मेजर करते हैं यूनिट में, मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, ये इनका एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है। टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छोटे क्लास के बच्चे, कि भाई उसमें सेल्सियस में करते हैं, फॉरेनहाइट में करते हैं। कई लोग सेल्सियस ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप लोगों के लिए नया होगा या आपने शायद क्लास 9 की केमिस्ट्री में पढ़ा रखा होगा। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को कितने अमाउंट में है उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो आता है मोल में, कि भाई 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है। ये किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बताता है। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो, आगे भी पढ़ोगे क्लास 11 की केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की रोशनी, लाइट जो है कितने लाइट का कितना अमाउंट है, इसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। इसकी जो है एसआई यूनिट कैंडेला है। तो ये तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि पहले ही बनी थी। इस 7 फिजिकल क्वांटिटी के बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं जो बाद में ऐड हुई हैं। आइए पहले इसको लिख लीजिए। अब तो आपने 7 बेसिक जो है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखा, बाद में 2 और जो है फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया था फंडामेंटल के लिए। क्या, प्लेन एंगल जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, और एक जो है सॉलिड एंगल जिसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं जो अचानक से जो है 9th 10th के बाद आते हैं कि भाई प्लेन है, एंगल है, तो एंगल कौन, रेडियन। तो एक्चुअली ये जो यूनिट है ये एसआई यूनिट है। कई डिग्री में मेजर करते हैं हम लोग यूनिट को, लेकिन एसआई यूनिट जो है एंगल का वो रेडियन है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। तो एक बहुत छोटा बेसिक याद रखिए, प्लेन एंगल ऐसा एंगल जिसको हम 2 डायमेंशनली जो है 2 डायमेंशन में हम उसको मेजर कर सकें, वो हम प्लेन एंगल कहते हैं। और एक है सॉलिड एंगल जिसको हम 3 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं, जो है
which we can't measure in a two dimension. Example, ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पे सपोज करिए हमने एंगल यहाँ 2 लाइन खींच दिया, ऐसे एंगल मेजर करते हैं ना, तो इन 2 लाइन के बीच का एंगल हम जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन तो ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल जिसको हम जो है किसी 2 डायमेंशनल फिगर पे मेजर कर सकें। तो जैसे बोर्ड है, कॉपी है आपका, इस पे आप इसके बीच के एंगल को मेजर कर सकते हो, तो ये है 2 डायमेंशनल मेजर, तो इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। सॉलिड एंगल के लिए आप जो है सपोज करिए कि आपने कौन सा फॉर्म किया, आपने ये कोन फॉर्म किया, अब इस कोन के बीच में जो है आप 3 डायमेंशनल बना लीजिए, लेंथ बना लीजिए, ब्रेथ बना लीजिए और हाइट बना लीजिए। तो इन तीनों के बीच का जब एंगल निकालोगे आप, तो वो एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी सॉलिड फिगर के बीच का एंगल जो है अगर आप निकालो तो उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। मतलब वो सॉलिड एंगल के लिए जैसे यहाँ पे लेंथ है, ब्रेथ है, एक बाहर की तरफ भी निकलेगा हाइट, तो इनके आपस के बीच का एंगल जो है वो सॉलिड फिगर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको 3 डायमेंशनल फिगर चाहिए होगा अगर आप मेजर कर रहे हो सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए सॉलिड एंगल के बाद जो है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गए। इसके बाद आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इन 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा जो भी और फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है, देयर आर लॉट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में जैसे कि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव जो मिलके फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम डिराइव्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, एग्जाम्पल में हमने लेंथ लिया, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ को L इंटू एल, तो लेंथ ब्रेथ आप इसको कह सकते हो, तो यहां पे बन जाता है एरिया, क्योंकि हम लोग लेंथ को ब्रेथ में भी लिख सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल आर द सेम थिंग। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई एरिया। तो यहां पे हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हमने किया 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का, और उससे हमको यहां पे एक डिराइव्ड क्वांटिटीज मिल गई। ठीक है, अब जैसे आप स्पीड भी निकाल लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां भी डिस्टेंस है और टाइम, दो जो है बेसिक क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती है और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनती है। क्लियर है? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के बाद आते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ और यूनिट्स ऐसे होते हैं, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये फंडामेंटल भी हो सकते हैं, डिराइव्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि लाइट ईयर। लाइट ईयर आपको पता है कि लाइट ईयर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, ये फंडामेंटल है। जबकि वाइल हॉर्स पावर, आपने क्लास 10th में पावर की जो है यूनिट देख रखी है, उसी में हॉर्स पावर भी है। तो हॉर्स पावर जो है वो डिराइव्ड यूनिट है पावर का। तो ये दोनों प्रैक्टिकल यूनिट कहलाते हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो डिराइव्ड भी हो सकते हैं और फंडामेंटल भी हो सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिकल यूनिट देख लीजिए। जैसा हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो कई कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी थी जो ना ही स्केलर थी ना ही वेक्टर थी, या तो उसको हम लोग इसे टेंसर कहा।
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी कुछ ऐसे जो है होते हैं यूनिट जिनको हम प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट फंडामेंटल भी हो सकते हैं और डिराइव्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है। लाइट ईयर जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि फंडामेंटल है डिस्टेंस का, और जबकि हॉर्स पावर को मेजर करने की एक यूनिट है। तो हॉर्स पावर जो है वो भी प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि डिराइव्ड है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास में हमने देखा यूनिट, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो है यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, आपका सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। तो आज की क्लास में आपने यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे। आपके क्लास 11th में मेजरमेंट में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और जो है आपका पैरेलैक्स मेथड है, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है डायमेंशनल एनालिसिस, और सबसे लास्ट में एरर। तो ये 4 अलग अलग टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो जो है चलिए आज का जो है यूनिट का टॉपिक खत्म हुआ।